वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय बसंत। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर सेशन की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिलों को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह है कि बशर अल असद चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने। बशर अल असद जो है चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने। अगर हम बात करें बशर अल असद की तो वे सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने। सीरिया जो है मुस्लिम बहुल एक कंट्री है और सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं तो बशर अल असद बने हैं। अगर हम सीरिया की बात करें तो सीरिया जो है भूमध्य रेखा से सटा हुआ देश है। सीरिया भूमध्य रेखा से सटा हुआ देश है और इसकी राजधानी जो है दमिश्क है। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और यह भूमध्य रेखा से सटा हुआ देश है। अगर हम बात करें और कंट्री की, जैसे सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब की राजधानी क्या हो गई? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। और यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और लेबनान जैसे हो गया, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और ओमान की बात करें तो ओमान की राजधानी है मस्कट। तो यह तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि बशर अल असद चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने। तो यह आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीरिया। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। तो अगर हम वर्ल्ड हंगर डे की बात करें तो वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को। वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को। और अगर हम बात करें कि यह वर्ल्ड हंगर डे कब से मनाना शुरू हुआ तो दोस्तों यह वर्ल्ड हंगर जो डे है वो 2011 से मनाना स्टार्ट हुआ वर्ल्ड हंगर डे। और अगर बात करें हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, ठीक है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक की, जो 2020 का जो सूचकांक था उसमें भारत को 107 देशों में 94 रैंक मिली थी। यानी भारत 94 रैंक पे था 107 देशों में। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो जो पाकिस्तान था वो 88 नंबर पे था वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। भारत कितने रैंक पे था? 94 रैंक पे और पाकिस्तान था 88 रैंक पे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन था प्रतिवर्ष वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई को। क्लियर। उसके बाद फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि संयुक्त अरब अमीरात के गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले अभिनेता कौन बने हैं। संयुक्त अरब अमीरात के गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले अभिनेता कौन बने हैं। तो अगर हम बात करें गोल्डन वीज़ा की तो जनरली गोल्डन वीज़ा जो दिया जाता है वो व्यवसायी वर्ग को और डॉक्टरों को दिया जाता है। व्यवसायी वर्ग और डॉक्टर को यह वीज़ा दिया जाता है। लेकिन ये पहली दफ़ा किसी अभिनेता को मिला है। तो ये कौन से अभिनेता है? पहली बार पाने वाले संजय दत्त हो गए, पहली बार पाने वाले गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा जो होता है वो 10 साल के लिए होता है। 10 साल के लिए आपको वीज़ा दिया जाता है और उसके बाद जो उस देश की जो सुविधाएँ होती है एक नागरिक को जो मिलनी चाहिए वो मिलती है, सारी सुविधाएँ और वीज़ा 10 साल के दिया जाता है। अगर हम बात करें जीआई टैग की तो जीआई टैग भी 10 वर्ष के लिए ही होता है। तो ये पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? संजय दत्त बने हैं गोल्डन वीज़ा पाने वाले। अगर हम दोस्तों बात करें यूएई की तो जो संयुक्त अरब अमीरात है इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसी का एक होप पोर्टल है, होप मिशन जो है, जो चंद्रमा पर मंगल मिशन था। होप मिशन जो था वो मंगल मिशन था, वो यूएई से ही संबंधित है। अगर हम बात करें तियानवेन की तो तियानवेन भी मंगल मिशन से संबंधित है और वो चाइना का है। क्लियर। उसके बाद यूएई की और इसके विषय में बात करें तो यूएई का जो सर्वोच्च सम्मान है वो जायद मेडल है। यूएई का सर्वोच्च सम्मान क्या है? जायद मेडल है। इसी जगह पे जो आईपीएल का 13वां संस्करण हुआ था यूएई में ही हुआ था। 2020 में जो आईपीएल का 13वां संस्करण था वो यहीं पे हुआ था। अगर आप उसके बाद फिर बात करें कि भारतीय मूल की पहली महिला कौन है, भारतीय मूल की ऐसी पहली महिला कौन है जो यह वहाँ की पुरस्कार पाने वाली शेख जायद बुक पुरस्कार, जो वहाँ का है शेख जायद बुक पुरस्कार, शेख जायद
बुक पुरस्कार, शेख जायद बुक पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो शेख जायद बुक पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शेख जायद बुक पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। और उस यूएई का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो यूएई का सर्वोच्च सम्मान है जायद मेडल, यूएई का सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद हम अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुण वेंकटरमन। अरुण वेंकटरमन जो है वो जो बाइडेन प्रशासन में वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगर बात करें और महिलाओं की, ठीक है, जो बाइडेन प्रशासन में विभिन्न पदों पर उनकी नियुक्ति हुई अभी हाल ही में अमेरिका में जिन महिलाओं की, तो भाव्या लाल जो हो गई वो नासा की कार्यवाहक प्रमुख बनी है। नासा की कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी है? भाव्या लाल। उसके बाद अगर बात करें हम भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो कमला हैरिस है वो उपराष्ट्रपति बनी है, ठीक है, उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। ये किस नंबर की है? ये 49 नंबर की है। और उपराष्ट्रपति बनने वाली वो पहली महिला है, यानी पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है, ये बनी है। और उसके बाद फिर अन्य महिलाओं की अगर बात करें तो नीरा टंडन जो है वो वरिष्ठ सलाहकार बनी है। नीरा टंडन जो है वो वरिष्ठ सलाहकार बनी है व्हाइट हाउस की, ठीक है। व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी है? नीरा टंडन बनी है। उसके बाद एक और महिला है जिनकी नियुक्ति हुई है, वो वही कमला हैरिस आपकी 49 नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है। और एक व्यक्ति और है डॉक्टर विवेक मूर्ति, ठीक है, डॉक्टर विवेक मूर्ति की बात करें तो जो डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं वे सर्जन जनरल है, ठीक है, ये सर्जन जनरल है डॉक्टर विवेक मूर्ति जो बाइडेन के। तो ये क्वेश्चन आपका था, तीसरा क्वेश्चन था। उसके बाद फिर चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरला। जो केरला गवर्नमेंट ने शुरू की है स्मार्ट किचन योजना। इस योजना में जो केरल की महिलाएं हैं उनको कम ब्याज पर ऋण सुविधा मुहैया कराई जाएगी, यानी लो इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा केरल सरकार द्वारा केरल की महिलाओं को। अगर हम बात करें कि पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया था, तो फर्स्ट जेंडर पार्क जो खोला गया था वो केरल में ही है, केरल में ही खोला गया था जेंडर पार्क कहाँ है? केरला में। और अगर भारत के फर्स्ट फायर पार्क की बात करें तो पहला फायर पार्क जो है ये आपका खोला गया है उड़ीसा में, पहला फायर पार्क। क्लियर है। उसके बाद केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पिनरई विजयन, जो दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं, पिनरई विजयन। उनकी पार्टी का नाम है, उनकी पार्टी जो है, उनकी पार्टी का नाम है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF। ये इनकी पार्टी केरल के टोटल विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 140। और 140 सीटों में कितनी पे जीत दर्ज की है इन्होंने? इस पार्टी को सीट मिली है 99, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिला है 99। और इसी पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं पिनरई विजयन, ठीक है। और अगर हम इंदिरा रसोई योजना की बात करें तो जो इंदिरा रसोई योजना है वह राजस्थान सरकार द्वारा भोजन उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई योजना है, जिसमें 8 रुपये में भोजन मिलता है इंदिरा रसोई योजना में। और अगर हम शिव भोज योजना की बात करें तो यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई है
और अम्मा कैंटीन तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई योजना है। और अटल कैंटीन की बात करें तो यह हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई योजना है। ये तो आपका था चौथा क्वेश्चन। और उसके बाद फिर चलते हैं, सॉरी ये था आपका पांचवा क्वेश्चन। उसके बाद फिर चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा जो क्वेश्चन आपका है वो ये दिया हुआ है कि IPL 2021 अब कहाँ संपन्न होगा। तो जो IPL 2021 है ये संपन्न होगा UAE में। और IPL जो 2020 का संस्करण था, यानी 13वां जो संस्करण था, वो कहाँ हुआ था, तो वो भी कोविड-19 के चलते भारत में उसका आयोजन न हो करके वो उसका आयोजन हुआ था UAE में। और जो आपका 2021 का जो IPL 2021 का जो 14वां संस्करण है, यानी 14th नंबर का ये संस्करण है, 14th संस्करण है IPL का, ये कहाँ होगा, UAE में होगा। कब होगा, तो ये सितंबर 2021 सितंबर 2021 में होना है। ठीक है, IPL का ये 14वां संस्करण। अगर हम बात करें IPL के हेड की तो ये है राजीव शुक्ला। इन्होंने आधिकारिक रूप से ये घोषणा की है कि जो IPL का 14वां संस्करण है वो अब कहाँ होगा, UAE में होगा, सितंबर में होगा। BCCI के जो हेड है राजीव शुक्ला, इन्होंने ये घोषणा की है। क्लियर है। अगर हम बात करें IPL 2021 के स्पॉन्सरशिप की, तो जो IPL 2021 है इसके स्पॉन्सर नाम वीवो कंपनी और स्पॉन्सर करेगी। उसके बाद जो IPL जो 2020 हुआ था 13वां संस्करण, इसके स्पॉन्सरशिप किसके पास थी, तो ड्रीम 11 के पास थी। ड्रीम 11 के पास थी इसकी स्पॉन्सरशिप। तो दोस्तों आज ही आपका 6 क्वेश्चन था जिसका हमने अच्छी तरह से पोस्टमार्टम किया, इसके विषय में जाना समझा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। और अगर कोई कमी हो तो फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसमें कुछ सुधार करें और खुद अपने आप को प्रेरित महसूस करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।